हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाएं y बराबर x, y बराबर 2x तथा y बराबर 3x प्लस 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल को हम क्या बोल रहे हैं, ए, जिसके शीर्ष पी के निर्देशांक x1 y1, क्यू के निर्देशांक x2 y2 तथा आर जिसके निर्देशांक x3 y3 हो। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या आता है, a बराबर में 1/2 इस पूरे का मापांक। ठीक है, 1/2 गुणा में x1 गुणा में y2 माइनस में आता है y3। ठीक है, फिर यहां पर प्लस में क्या आता है, x2 गुणा में y3 माइनस में y1। ठीक है, फिर प्लस में x3 गुणा में y1 माइनस में y2। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, हमारे पास में तीनों रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं। तो इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, बारी बारी हम दो दो रेखाओं को हल करेंगे, उनके समीकरण को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या रेखाएं लिखी हुई हैं। पहली रेखा है y बराबर में x, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। फिर देखो y बराबर में 2x, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। और तीसरी रेखा है y बराबर में 3x प्लस में 4, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये त्रिभुज है हमारा कुछ इस तरीके का, जिसको हम ए बी सी बोल रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिखते हैं। पहले देखो, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से हम x का मान उठाकर क्या करते हैं, 2 में रख देते हैं। देखो, समीकरण 2 से 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 से x का मान y रखते हैं। तो y बराबर में क्या आ जाएगा, 2 गुणा में x का मान क्या है, y। यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, तो y बराबर में 0 आएगा तो x का मान भी 0 आएगा। यानी एक शीर्ष तो क्या हो गया, देखो x बराबर में भी 0 आ गया। यानी एक तो शीर्ष आ गया 0 कोमा में 0। ठीक है, फिर देखो समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 से y का मान उठाकर हम 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 से देखो, 2 से y का मान क्या है, 2x है, तो ये यहां पर रख दिया हमने। तो 2x बराबर में 3x प्लस में 4, यानी कि माइनस एक्स का मान क्या आ गया, 4 के बराबर, यानी x का मान माइनस का 4 आ गया। ठीक है, x का मान माइनस का 4 आ गया, तो y का मान क्या है, 2x है, तो 2 गुणा में -4, यानी कि माइनस का 8। यानी दूसरा जो शीर्ष है वो क्या हो गया, -4 कोमा में -8। तो -4 कोमा में -8। अब देखो तीसरा शीर्ष कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से जो x का मान है वो उठाकर 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 से पुनः समीकरण 3 से यहां पर देखो, समीकरण 1 में x का मान कितना है, y है। तो यहां पर देखो y बराबर में 3y प्लस में 4, यानी कि क्या आ गया, 2y बराबर में -4, यानी कि y का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, तो x का मान भी कितना आ गया, -2। तो तीसरा शीर्ष क्या आ गया, -2 कोमा में -2। तो अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए, तो इसका अब क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर में क्या आ जाएगा, मापांक 1/2 गुणा में, पहले क्या आएगा, x1 गुणा में y2 माइनस y3। तो देखो, ये तो x1 y1 बोल दिया, इसे हम बोल रहे हैं x2 y2, इसे हम बोल रहे हैं x3 y3। ठीक है, तो x1 गुणा में y2 माइनस y3, तो 0 गुणा में -8 माइनस में -2। तो देखो 0 गुणा में यहां पर क्या आएगा,
-8 y2 माइनस y3 करना है, माइनस में माइनस का 2, माइनस में माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस में x2 आएगा, x2 का मान कितना है, -4, तो -4 है तो यहाँ पर -4 बन गया, ठीक है। फिर इसके गुणा में क्या आएगा, y3 माइनस y1, यानी कि -2 -0, तो -2 -0, ठीक है। फिर देखो प्लस में क्या आता है, x3 आता है, x3 का मान कितना है, ये भी -2 है, तो यहाँ पर -2 गुणा में y1 माइनस y2 आता है, तो y1 का मान कितना है 0, माइनस में -8, तो +8 बन जाएगा, ठीक है। और इसका क्या है, मापांक है पूरे का, तो इसको हल करते हैं। तो देखो मापांक 1/2, यहाँ से तो आ जाएगा 0, फिर देखो ये -2 बना, -2 -4 से गुणा हुआ तो +8 आ गया, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा, -16, ठीक है। तो 8 -16 क्या होगा, -8, -8/2 क्या हो जाएगा, -4, और इसका मापांक है तो +4, और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।